हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट के रिमेनिंग पेजेस। ठीक है, 63 पेजेस तक मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 में बच्चों पहला क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी राइट 234 टेंस इन डेसिमल फॉर्म। 234 टेंथ को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे बच्चों, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। पॉइंट के बाद बच्चों आता है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, राइट। और पॉइंट से पहले क्या आएगा, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। क्लियर। उसके बाद बच्चों लिखा 234 टेंथ। आपको मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट क्यों बनवा के दिखाया है, क्योंकि 234 टेंथ लिखा है। बच्चे क्या करेंगे, टेंथ के नीचे ही 234 लिखाएंगे, जो कि बच्चों गलत हो जाएगा। क्योंकि आप एक प्लेस वैल्यू नंबर में आप तीनों नंबर इकट्ठे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो आप एक कॉलम में तीनों नंबर कैसे लिख देंगे, तो क्या करेंगे हम, 234 टेंस। 234 टेंस मीन्स नीचे वाला 10। क्यों, क्योंकि ये क्या है, टीएचएस वाला। टीएचएस वाले नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, अब 234 टेंथ को हम कैसे लिखेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, 234। क्या बोल रहे हैं, 234। तो राइट 200, नीचे 10 इसका, प्लस 34। यही बोल रहे हैं ना बच्चे हम, 234। ठीक है, क्लियर है अब तक। उसके बाद क्या करना है बच्चों, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा 20, इसका क्या बनेगा 3, और इसका क्या बनेगा 4/10 एज इट इज। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, दोबारा से समझो। 234 10 को हम एक कॉलम में नहीं लिख सकते क्योंकि 3 डिजिट्स है। उसके लिए हमने नंबर को स्प्लिट कर दिया, जो बोल रहे हैं वो ही लिख रहे हैं, 234। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 3, 4/10 एज इट इज। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या लिखा है, 20। 20 मीन्स कौन सा नंबर हुआ, टेंस का। कौन सा नंबर हुआ, टेंस का। कैसे पता करेंगे, वंस टेंस, वंस टेंस। तो ये 2 नंबर कौन सा हुआ, टेंस का। आपको ऑलरेडी पता है कि 2 इंटू 10 हम क्या करते हैं, टेंस वाली प्लेस में लिखते हैं ना, ठीक है ना। तो हम टेंस में लिख देंगे 2। 0 क्या हुआ, वंस का, तो 0 में लिख देंगे हम, वंस में लिख देंगे 0। क्या बचा 4/10। अब आया टेंथ में 4, ना कि 234। बात समझ में आई, तो क्या बन जाएगा, सॉरी वंस में क्या था बच्चों 3, वंस में क्या था 3, क्योंकि वंस नंबर हो गया ना, ठीक है ना। तो 234 यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 23.4। ठीक है, दोबारा से समझो, 234 को हम एक कॉलम में नहीं लिख सकते, उसको हमने स्प्लिट कर दिया। 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 3, और 4/10 एज इट इज। 20 क्या है हमारा, टेंस वाला, क्योंकि ये क्या है, वंस टेंस, ऐसे समझ लो। या फिर आपको पता है कि 0 आ रहा है, 10 आ रही है, 10 किस में होती है, टेंस में होती है, तो 2 उधर लिख देंगे। ठीक है, वंस वाला नंबर ये रहा, ठीक है। उसके बाद 4/10, 10 अपॉन में तो फ्रैक्शनल वाला है 10, तो 4 यहां लिख दिया, तो क्या बनेगा 23.4 हमारा आंसर। डेसिमल में लिखना था, 234 10 को हमने लिख दिया। क्लियर। नाउ बच्चों कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज राइट दीज क्वांटिटीज इन डेसिमल फॉर्म। इनको भी डेसिमल फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे, अब लिखा है 234 हंड्रेड्स, ना कि टेंस। वही हम पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे डेसिमल फॉर्म वाला, लिख देंगे टेंस, hundreds and thousands। ठीक है, यहां लिख देंगे वंस, टेंस या हंड्रेड्स। अब बच्चों 234 हंड्रेड्स, टीएचएस वाला है, इसका मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म वाला है, तो 234 को हम यहाँ
नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, क्योंकि एक कॉलम में हम 3 नंबर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, जो बोल रहे हैं वो ही लिखेंगे। 234 अपॉन 100 को हम कैसे लिखेंगे, 234, ये बोल रहे हैं ना, 234। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा 2, इसमें 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा 3/10। ठीक है, और ये क्या बचा 4/100। अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे, बहुत इजी है। ये क्या 2 वंस प्लेस वाला, क्योंकि सिंगल है, इसके साथ कोई जीरो ही नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा 3/10, 3/10। लास्ट नीचे क्या है 0, फ्रैक्शनल वाला है तो 3 यहां लिख देंगे। 4/100, 100 क्या है, फ्रैक्शनल वाला है तो 4 यहां पर आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज, तो क्या बन जाएगा आंसर 2.34। कितना डिफरेंस है ना 10th और 100 में, उसमें यहाँ पे आ रही थी 2 डिजिट, यहाँ इसमें यहाँ पे आ रही है 2 डिजिट। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है 105 टेंस, THS है तो फ्रैक्शनल वाला है, यहाँ पर 105 एक कॉलम में नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे 105/10 लिखेंगे, क्योंकि THS था और 10th था, 10 था तो 10 किया, THS था तो फ्रैक्शनल वाला था। अब क्या है नंबर 105, तो जो बोल रहे हैं वो ही लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, क्या बचा 10, ये 0 एज इट इज, और ये क्या बना 5/10। ठीक है, अब 10 को हम कहा लिखेंगे, ये क्या 0 वंस टेंस, ऐसे समझ लो। और आपको पता है 0 किस में होती है, टेंस वाले प्लेस में होती है, तो हम 1 का लिख देंगे यहाँ पर। 0 सिंगल है, यहाँ लिख देंगे, पॉइंट एज इट इज, 5/10, 10 क्या फ्रैक्शनल वाला है तो 5 इधर, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 10.5। समझ में आ गई बात कि आप इनको कितनी इजी तरीके से कर सकते हैं। नाउ बच्चों क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, सॉरी, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज 1 मिलीमीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मिलीमीटर में। मैंने आपको टेबल कराया था, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी वन शॉट, जिसमें मैंने आपको सारा कंसेप्ट क्लियर किया था जो इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं। ठीक है, वो देख लेना पहले। क्या लिखना है, KM MCM MM, यही टेबल बताई थी। और मैंने आपको बताया था जब हम इस साइड जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और इस साइड जाते हैं लेफ्ट साइड तो डिवाइड करते हैं। तो हाउ मेनी CM इज 1 mm, कितने CM होते हैं, कितने CM होते हैं 1 mm में, तो 1 mm से हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड, लेफ्ट जाने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी CM इज 1 mm, तो कितने CM होते हैं 1 mm इज इक्वल टू 1/10 CM, है ना, 1 mm इज इक्वल टू 1/10 CM, तो कितना हो जाएगा 0.1 CM। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ कम्स टू द क्वेश्चंस, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वही करेंगे, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 लिखा, कितनी जीरो है 1, तो एक नंबर पीछे चले जाएंगे, 0.5 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। और अगर आपने इसको टेबल फॉर्म में देखना है, आपको पता है पॉइंट यहाँ होता है, पॉइंट के बाद क्या होता है टेंस। ठीक है, तो 5/10 लिखा है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और पॉइंट एज इट इज। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था पॉइंट को अकेले नहीं छोड़ना है, या 0 जरूर लगाते, तो 0.5 आपका आंसर। बात समझ में आ गई, चाहे डेसिमल प्लेस वाले चार्ट से देख लो या ऐसे देख लो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, नाउ कम्स टू द 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 12 मिलीमीटर इज इक्वल टू 12/10 सेंटीमीटर। नाउ 12/10 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, कितनी जीरो है 1, तो हम ऊपर
2 लिखा, 12 लिखा, कितनी जीरो है 1, तो एक नंबर पीछे चले जाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको टेबल फॉर्म में बताऊं तो क्या है ये 12/10, 12/10। आप इसको 12 नहीं लिख सकते, फिर वही प्रोसीजर करेंगे। क्या बोल रहे हैं 12, 12 कैसे बोलते हैं 10 + 2, ऐसे ही बोलेंगे ना 10 + 2, तो 10 का 10 क्या हो जाएगा 1 + 2/10 क्या हो जाएगा 10 है ना, सिंगल आ गया तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो क्या बनेगा पॉइंट यहाँ पर 1, यहाँ पर 1.2। समझ में आ गई बात, क्लियर है? ठीक है, जैसे पहले पार्ट में दिखाया था उसी तरीके से ये वाला पार्ट भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्कूल में देखो आपको कैसे करा है 12/10 लिखा है तो 1.2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द पेज नंबर 65। 65 पेज में फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा है 12 mm 1.2 सेंटीमीटर गिवन है, 56 mm इज इक्वल टू 5.6 cm गिवन है, निकालने की नीड नहीं है। बाकी की जो ब्लैंक्स है आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो 70 mm पहले हम वही टेबल बना लेंगे, km m cm mm। ठीक है, km m cm mm। 70 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, अपॉन करेंगे तो 70/10 कितना हो जाएगा 7, एक एक करके सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, 70/10 कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 7 cm। ठीक है, कोई डाउट? नाउ कम्स टू दिस फिलअप, डैश इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर, डैश इज इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर दिया हुआ है, mm निकालना है, कितने mm होते हैं cm में, इधर जा रहे हैं राइट साइड जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 इंटू 10, 0.9 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों 90 लिखा, कितनी जीरो है, कितना पॉइंट है डिजिट के बाद 1, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। दोबारा समझो 0.9 इंटू 10 लिखा है, क्या करना है 9 इंटू 10 लिखा 90, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो एक नंबर पीछे चले जाते हैं तो 9 mm आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? चेक करने के लिए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, 9 को 10 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 0.9 आएगा। ठीक है, नाउ कम्स टू द 134 mm। 134 mm में कैसे करेंगे, 134 mm में कितने cm होते हैं, mm में कितने cm, पीछे जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 134/10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कितना है, क्या बोल रहे हैं हम 134, या तो उस तरीके से कर लो या नॉर्मल हमने करना है तो 134 लिखा, कितनी जीरो है 1, तो 1 नंबर पीछे चले जाएंगे तो 13.4 cm आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नाउ कम्स टू द लास्ट फिलअप, दैट इज 203.6 cm। अब 1 cm में कितने mm होते हैं, कहाँ जा रहे हैं राइट साइड, राइट साइड जाने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे 20360। कभी भी इन नंबर्स की साइड में मल्टीप्लाई करके मत देखना जब भी 10, 100, 1000 वगैरह हो। ठीक है, बच्चे मल्टीप्लाई जरूर करते हैं और इतना बड़ा कर लेते हैं। क्या करना है 2036 लिखा, 0 एज इट इज, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो अब एक नंबर पीछे चले जाओ तो क्या आंसर आ जाएगा 2036 mm। 2036 mm, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई? क्या करना है आपने, बस ये देखना है कि हम राइट साइड जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द पेज नंबर 66। 66 पेज में कहता है हाउ मेनी मीटर इज 10 सेंटीमीटर। अब मीटर और सेंटीमीटर का खेल है तो हम पहले टेबल बनाएंगे km m cm mm। ठीक है, अब पूछा हाउ मेनी मीटर इज 10 सेंटीमीटर, कितने मीटर होते हैं 10 सेंटीमीटर में, इट मीन्स हम पीछे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। और पहली बात मैंने आपको बताया था km में m कितने होते हैं 1000, फिर m में cm 100, cm में mm 10, ऐसे बताया था ना।
तो अब CM से M जा रहे हैं तो 100 को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि बैक साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 cm इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 10 cm इज इक्वल टू 10/100। 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको डेसिमल फॉर्म में देख लो, पॉइंट के बाद हम क्या लिखते हैं टेंस, और क्या है फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हम क्या है हमारा THS वाला, तो पॉइंट लगाया 1 यहाँ लिख देंगे क्योंकि 10/1 वाला है, तो पीछे हम पॉइंट को हम नहीं छोड़ते हैं तो 0.1 हमारा आंसर आ जाएगा। जिस तरीके से मर्जी कर लो आपका आंसर सेम आएगा। नाउ कम्स टू द 15 सेंटीमीटर, फिर वही लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 m। 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15/100। ठीक है, अब क्या लिखा है 15/100, इसको ध्यान से समझो क्या लिखा है 15/100। एक तरीका तो ये है 50 लिखा, कितनी जीरो है 2 जीरोस है, तो 2 नंबर पीछे चले जाओ 1 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 0.15 m आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया है क्या करना है, अगर हम दूसरे तरीके से करें जो भी पहले बताया है 15/100 मीन्स 10/100 प्लस 5/100, ऐसे सिखाया था ना। इसमें 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 1/10, ये क्या बना 5/100। ठीक है, अब डेसिमल फॉर्म में देखेंगे, यहाँ होता है टेंस, यहाँ होता है हंड्रेड्स। क्लियर, तो 10th वाले नंबर में हम 1 लिख देंगे, 100 वाले नंबर में हम 5 लिख देंगे, पॉइंट एज इट इज, पॉइंट को खाली नहीं छोड़ना, क्या आ जाएगा 0, तो 0.15 दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया पॉइंट्स। नाउ बच्चों कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, उसी तरीके से फिलअप्स करेंगे। अब है CM और M में। ठीक है, 36 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड करेंगे, तो 36/100 करेंगे, क्या आ जाएगा 36 लिखा, कितनी जीरो है 2 जीरोस, तो 1 2 पॉइंट इधर आ जाएगा तो 0.36 m बन जाएगा। ठीक है, आपको इसको नीड नहीं है कि आप सॉल्व करके दिखाओ, डिपेंड करता है कि फिलअप्स ही है तो आप नॉर्मली रफ में करके देख सकते हैं। ठीक है, 50 सेंटीमीटर में कितने m होते हैं, 50/100 करेंगे फिर उसी तरीके से, तो क्या आ जाएगा 5, कितनी जीरो है 2 जीरोस, तो 2 जीरो पीछे चले जाएंगे नंबर्स 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 0.50 मीटर। क्लियर है, अब तो आपको बहुत इजी लगने लग गया होगा ये। ठीक है ना, डैश इक्वल टू 0.89 मीटर। अब मीटर से हमें CM में जाना है, मीटर से CM में जाना है, राइट साइड जाना है, राइट साइड जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे 0.89 इंटू 100। ठीक है, 89 लिखा, जीरोस लिख दी दोनों, मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। कितनी डिजिट्स है 2, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है 2, तो 2 नंबर पीछे चले जाओ 1 2, तो क्या आ जाएगा 89 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, नाउ कम्स टू द 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, पीछे जाना है, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो लिख देंगे 4/100, कितनी जीरोस है 2, तो 2 नंबर पीछे चले जाओ 1, दूसरा नंबर है नहीं तो 0 लगा देंगे 0.0। ठीक है, तो 0.04 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स टू द 325 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से फिर मीटर में जाना है, पीछे जाना है, तो डिवाइड करेंगे 325/100, कितनी जीरोस है 2 जीरोस है, तो 2 नंबर पीछे चले जाओ 1 2, तो 3.25 मीटर। दिस इज योर आंसर। बच्चों अगर आपको स्कूल में प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू करवाया है यहाँ से, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, 2.07 मीटर। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, राइट साइड जाना है, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 2.07 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 207 एज इट इज लिखा,
2 0 लगा देंगे 100 की। कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद? 2, तो 2 नंबर पीछे चले जाओ, तो क्या आंसर आ जाएगा? 207 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गया? क्लियर है इतना कंसेप्ट? नाउ बच्चों कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 66। क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी मिलीमीटर डज 1 मीटर हैव? मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर होता है 1 मीटर में? पहले टेबल बना लेते हैं। km, m, cm, mm, ठीक है। हाउ मेनी मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर होते हैं 1 m में? 1 m में तो कितने मिलीमीटर होते हैं? क्या करेंगे? हाउ मैनी मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर होते हैं? तो हम यहां जा रहे हैं मिलीमीटर तक, तो क्या करेंगे? हम राइट साइड जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे बच्चे? क्या करेंगे? 10 इधर 10 इधर, 100 नहीं बच्चों, क्या करना है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10, ठीक है। तो 1 मीटर से हम मिलीमीटर तक कितना टापे? 100 और 10 मीन्स हम टोटल कितना टापे? 1000, ठीक है। दोबारा से समझो, km, m, cm, mm लिखा। हाउ मैनी मिलीमीटर पूछा है 1 मीटर में? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? राइट साइड जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे क्या करेंगे? इधर 10 इधर 10, 100 नहीं, पहले हम देखेंगे मीटर से सेंटीमीटर तक पहुंच रहे हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो हमें कहीं स्टॉपेज करना है तो पहले हम स्टॉपेज तक का डिस्टेंस देखेंगे ना। तो हम मीटर से पहले सेंटीमीटर तक जा रहे हैं 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर तक जा रहे हैं 10, तो टोटल कितना हुआ? 1000। तो हम लिख देंगे हाउ मेनी मिलीमीटर डज 1 मीटर हैव? 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। क्लियर है? समझ में आ गया? आई होप आपको पेज नंबर 66 तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और हाँ, बाकी के पेजेस की वीडियोस मैं जरूर बनाऊंगी। तब तक आप इन 66 पेजेस तक सारे कंसेप्ट क्लियर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।